राधे राधे, श्री हरिवंश। तो मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हमारे स्टॉल पे फिर हमारे एक साधक भक्त के साथ श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के एक डिवोटी के साथ हम यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सामने। तो यहाँ पे हमारे सामने जो भक्त हैं, पहले उनका परिचय हम उन्हीं से लेंगे। भैया, आप मतलब आपका शुभ नाम और आप कहाँ से पधारे हैं और महाराज जी को कब से जानते हैं, बस अभी तो ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम वैसे तो संसार में कमल के नाम से सभी मेरे को जानते थे। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला है संभल, वहाँ से वृंदावन मेरा आना हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान को आज से 8 महीने पहले मैंने मोबाइल के माध्यम से ही पहली बार देखा और सुना, और पहली बार देखने और सुनने के बाद में ही एक ऐसा आकर्षण गुरुदेव भगवान ने अपने प्रति उत्पन्न किया कि जिसने ऐसा लगा कि अब तो गुरुदेव भगवान का सानिध्य ही जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की प्राप्ति कैसे ही संभव हो पाए। स्थिति ये हुई कि पूरा दिन पूरी रात गुरुदेव भगवान के सत्संग को सुनना, गुरुदेव भगवान को देखना, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी फिर अच्छा ही नहीं लगता था। जी। उसके बाद धीरे धीरे महीने 15 दिन में वृंदावन आना हुआ, महाराज जी का सत्संग सुनना, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद दिन प्रतिदिन एक ऐसी, जैसा कि गुरुदेव भगवान वृंदावन की महिमा अपने प्रत्येक सत्संग में बताते हैं कि वृंदावन का वास अगर आपको मिल जाए तो बस आपका जीवन सफल हो जाए, वृंदावन का वास मिल जाए तो आपको भगवत प्राप्ति होनी सरल हो जाएगी। तो उस बात को सुन के बस ऐसा लगा कि अब तो वृंदावन के अलावा कहीं और जीवन की संभावना और जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज से 2.5 महीने पहले बस इसी भाव के साथ में सब कुछ त्याग के, और अब बस वृंदावन में ही जीवन और वृंदावन में ही मरण और सर्वस्व वृंदावन ही होगा, इसी भाव के साथ जो है वृंदावन में आज पिछले 2.5 महीने से जो है रहना हो रहा है। जी। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि भैया को मैं भी पिछले 2.5-3 महीने से देख रही हूँ। भैया के पास उनके गोपाल जी हैं और गोपाल जी के साथ भैया जो हैं वो हमेशा जो हैं वो परिक्रमा करते हुए और रोड पे जो हैं वो घूमते हुए हमको परिक्रमा मार्ग में दिखते हैं। भैया के पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही वो चाहते हैं, और इन्होंने जो है एजुकेशन भी अच्छा खासा कर लिया है। हम जानते हैं इनसे उनका एजुकेशन वगैरह, और क्या तो वो उनकी संसार में ड्यूटी करते थे, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और इसके अतिरिक्त संसार में सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मेरा खुद का व्यवसाय था। अभी पीछे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ था, तो फास्ट फूड का रेस्टोरेंट मैं चलाता था। उससे पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने काम किया। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए मैंने सामाजिक जीवन भी व्यतीत किया, और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का भी कार्य मैंने एक जनसेवा केंद्र कंप्यूटर का, जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह, टाइपिंग वगैरह, ये सारा मैं कार्य करता था। ओके भैया, मुझे लगता है कि इतनी सारी मतलब आपके पास जो है वो नॉलेज हैं, और इतने सारे जो हैं वो आपके पास वर्क जो है वो एक्सपीरियंस भी हैं। तो मतलब ये सारा छोड़ छाड़ के और अभी आप जो है अपना टोटली अपना ठाकुर जी के ऊपर डिपेंडेड होके, अगर कोई आपको दे और ना भी दें तो फिर ऐसे निर्वाह चलता कैसे है? मतलब आपको कैसे फीलिंग आती है कि अब क्या वो जो जीवन था वो बेटर था कि ये जीवन बेटर था? आपको कैसा लगता है? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, हम शायद एक ऐसे भ्रम के जीवन को संसार में रहते हुए जीते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि रंगमंच पर एक नाटक चल रहा है, उस नाटक में अभिनय करने वाले को मालूम होता है कि मैं जिस अभिनय को कर रहा हूँ वो मेरा जीवन नहीं है, वो मेरा वास्तविक जीवन नहीं है। मैं एक खलनायक का रोल कर रहा हूँ या मैं नायक का रोल कर रहा हूँ, उसको मालूम है कि ये केवल मेरे को एक रोल दिया गया है और वो रोल केवल मेरे को निर्वाह करना है, उसके बाद इस रोल से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। तो शायद जीवन की वास्तविकता भी यही है
कि ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है और इस शरीर में हमको एक रोल ही हमको एक इस संसार के रंगमंच में दिया है, लेकिन हम उस रोल को भूल के, वो रोल क्या है कि बस हमको संसार में रहते हुए, सत्संग करते हुए, भजन करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए हमको इस भवसागर से पार जाना है। लेकिन हम होता क्या है कि इस मोह माया, ऐसी विचित्र मोह माया है, इतनी सशक्त मोह माया है कि उसके जाल में फंस के हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। हम अपने वास्तविक जो हमको चरित्र निभाना है, उस चरित्र को भूल के हम मोह माया में फंस जाते हैं। तो अभी तक जो जीवन संसार में जिया, उस जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां देखी, सारी सुख सुविधाएं भोगी, सब जीवन का जो भी पहलू हो सकता है, उस सारे पहलुओं को निकटता से, उतार चढ़ाव, मान सम्मान, यश अपयश, सब कुछ बहुत निकटता से देखा। और इसके बाद जो है, इन सब चीज़ों को अनुभव करने के बाद में यही समझ में आया कि वो सब केवल एक भ्रमात्मक स्थिति है। उन सब में सत्य कुछ भी नहीं है, ना उन सब में संतुष्टि है, ना उनमें पूर्णता है। तब गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला और उनकी बातों को सुन के यही लगा कि अगर वास्तविक हमको प्राप्ति या वास्तविक जो हमको सुख, वास्तविक जो हमको संतुष्टि मिल सकती है, तो वो केवल अध्यात्म में और ईश्वर के मार्ग पर ही मिल सकती है। तो गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं और उस बात को मैंने अपने जीवन में ऐसा आत्मसात किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब ईश्वर को किसी व्यक्ति की अपने प्रति अनुकूलता बनानी होती है, तो वो संसार में उसको प्रतिकूलताएं देना प्रारंभ करते हैं। वो जिस तथाकथित जो उसका एक भ्रमात्मक परिवार है, जो उसका सामाजिक संबंध है, जो सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा है, उनको वो जो है नष्ट करना, उनको जो है वो उसमें उसको वो जो है दुख देना प्रारंभ करते हैं। तो जिससे उनकी निकटता जो है, कहते हैं कि संसार की प्रतिकूलता, ईश्वर की अनुकूलता। तो बस मुझे संसार में प्रतिकूलताएं मिली, तो ईश्वर ने मुझे अनुकूलताएं दी। उसी के नाते आज पिछले 2.5 महीने से मैं इस जीवन को जी रहा हूँ। जी जी। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी जिस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसी प्रकार से जो है वो क्या आपका पूरा जीवन ऐसे ही आप समर्पित कर देंगे क्या? बिल्कुल माई, देखिए मैं तो इतना जानता हूँ कि एकमात्र आश्रय मैंने आज अपने साथ, जो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गुरुदेव भगवान का चित्र मेरे साथ में हमेशा रहता है, उनकी छवि हमेशा हृदय में विराजमान रहती है। तो बस मुझे ये मालूम है कि आज मैंने इनके अलावा किसी और को अपना आश्रय नहीं माना है। और आप ये निश्चित मानिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक जो सांसारिक व्यक्ति है उसको कहना चाहता हूँ कि एक बार बस आप मेरे ठाकुर जी का आश्रय लेके देखिए, एक बार आप लालडी जी का आश्रय लेके देखिए। आपको कभी ये महसूस ही नहीं होगा कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही या आपके जीवन यापन में कोई दिक्कत आ रही है। आपको जो चाहिए, हालांकि मैं तो आपको वास्तविकता बताऊं कि आज मेरी बिल्कुल भी कोई ऐसी सांसारिक अपेक्षा नहीं है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव भगवान मेरी कुछ आवश्यकताओं को ऐसी कि मुझे सांसारिक जीवन के अनुसार, बस मैं तो ये चाहता हूं कि जो ये आज मेरा शरीर जिस रूप में आज चल रहा है, जो जीवन मेरे को आज जो है इन्होंने मेरे को दिया है, बस इसी जीवन के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना तय है कि आप एक बार आस्था के साथ में, एक बार आप भाव के साथ में इनसे जुड़िए। आपके सारे आवश्यकताएं, आपकी सारी सुख सुविधाओं को ये पूरा ना करें तो आप बताइए। जी जी। तो जैसा कि मैं अभी भैया को देखती हूँ, यहाँ पे बहुत तेज़ जो है वो धूप रहती है। बहुत अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे वृंदावन का जो वातावरण है वो बार बार चेंज होता रहता है, बारिश वगैरह भी होती रहती हैं। तो इतना सब कुछ सहन करते हुए भी इनको अपने जीवन में जो है वो सरलता ही सरलता दिखती है। इनको कृपा जो है वो रियलाइज़ होती हैं। तो हम सबको जो है इससे सीख मिलनी चाहिए कि इस तरीके की भगवान के ऊपर अगर हम बिल्कुल अगर सरेंडर होके चलते हैं तो ज़रूर भगवान जो है हमारे योग से वहन करता है। तो अभी हम भैया से ये जानना चाहेंगे कि भैया, जो लोग जैसे मैंने कई बच्चे यहाँ पे मैं देखती हूँ कि वो लोग धाम के लिए तो आते हैं भाग भाग के, लेकिन थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियाँ देख के वो चले भी जाते हैं। तो क्या पहले तो घर छोड़ना उचित है, और अगर आ गए हैं तो जाना उचित है क्या, ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखिए माई, ये तो सबकी अपनी अपनी मनोस्थिति रहती है। एक कहते हैं कि एक त्वरित आकर्षण होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो एक ये आयु का भी प्रभाव रहता है कि नवीन आयु में
प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक ऐसा समाज में जो हमको आकर्षण करने वाली कोई भी चीज़ दिखती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तो एक स्वतः आकर्षण जो है नवयुवा का उसके लिए होता है। देखिए, हम अगर संसार में भी देखें तो हम अगर अपने पूरे सांसारिक जीवन को जब उठाकर देखेंगे, हम समाज को, हम संसार की प्रत्येक गतिविधि को उठाकर देखेंगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एकदम त्वरित जो है जिसका विकास हो या त्वरित जो प्राप्ति हो जाए। हम किसान को देखते हैं, किसान कितने कितने महीने मेहनत करके खेत में और तब अन्न उपजाता है। हम देखते हैं कि एक बालक को 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है, गर्भ में वो क्या क्या कष्ट सहता है, तब एक जीवन जो है उत्पन्न होता है। हाँ। तो आप ये तय मानिए कि आप चाहे अच्छे मार्ग पे हैं, आप भगवत मार्ग पे हैं, आप इस संसार के मार्ग में हैं, तो आपको ये थोड़ा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जिस मार्ग पर, जिस भी मार्ग पर आप चल रहे हैं या जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो उस चीज़ की प्राप्ति संसार में, खैर भगवत प्राप्ति तो इतनी सहज नहीं है। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जन्म जन्म बीत जाते हैं, तब भी जो है कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि जन्मों जन्मों तक जो है भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भगवत प्राप्ति तो एक कठिन विषय है, लेकिन हम सामान्यतः संसार में भी जब हम देखते हैं कि हम अगर जैसे हम अर्थ प्राप्ति की बात करें, तो जब हम एक मज़दूर दिन भर मेहनत करता है तब उसको 400-500 रुपये दिन भर 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करने के बाद प्राप्त होते हैं। तो आप ये तय मानिए कि ऐसे युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो जिनका भी आपने उदाहरण दिया, कि पहली बात तो आप अपनी मनोस्थिति को थोड़ा दृढ़ करिए पहले, फिर उसके बाद ऐसा कोई भी निर्णय है उसको आप बहुत सोच विचार के आप निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए, ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग पर एक बार कदम बढ़ाने के बाद में पीछे लौटना, यानी अपने एक ऐसा सौभाग्य का आपको मौका मिला है, एक ऐसा सुअवसर मिला है कि आपको भगवान ने प्रेरित किया है कि आप इस मार्ग पर बढ़ो, और अगर आप इससे वापस लौट रहे हो तो शायद ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जी 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 बिल्कुल। भैया, अगर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो लोग जो हैं अभी धाम आना भी चाह रहे हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए आपका क्या संदेश है कि मतलब हमको भक्ति करने के लिए, हमको गुरुजी का जो है वो आज्ञा पालन करने के लिए हम धाम में ना रह के अपने संसार में गृहस्थ में रहें, तो किस तरीके से कर सकते हैं? आपके अनुभव से जानना चाहती हूँ। देखिए, गुरुदेव भगवान इसमें यही बात कहते हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आज प्रातः ही सत्संग गुरुदेव भगवान का सुन रहा था, तो उनका यही कहना था कि आपको लगता हो कि इस शरीर की निकटता प्राप्त करके आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो संभव नहीं। लेकिन आप अगर जो है भाव से जुड़े हुए हैं, तो आप 10,000 किलोमीटर पे भी बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल वही अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि गुरुदेव भगवान बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने मनोभाव, अपनी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, और उसी के अनुसार वह अपना निर्णय लेता है। जैसे कि आज मुझे लगता है कि आज मेरी सांसारिक जो भी परिस्थितियाँ रहीं, उसने आज मुझे एक इतना अच्छा अवसर दिया, मुझे इस वृंदावन वास का एक अवसर दिया। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति इसी वेश को धारण करके या अपनी दायित्वों को छोड़ के वो वृंदावन आके ही या किसी भी ऐसे स्थान पर आके ही वो भगवत प्राप्ति का मार्ग का अनुसरण करे। वो अपने परिवार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, और साथ में जैसा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को, चाहे आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, बस आप उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु, मैंने देखिए 8 घंटे मैंने ये सेवा करी, और इस सेवा में जो भी मेरे से त्रुटि हुई, जो भी अच्छा हुआ, जो भी बुरा हुआ, वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस भाव से, और अपने जीवन में जो एक सामान्य सदाचार की बातें केवल गुरुदेव भगवान ही नहीं, सभी संत हमारे ग्रंथ जिस आचरण को धारण करने का कहते हैं, हम प्रयास करें कि हम उस आचरण को धारण करें। तो हमको निश्चित ही ये तय है कि कोई आवश्यक नहीं कि केवल इस वेश को धारण करके ही आप गृहस्थ में रहते हुए, आप सांसारिक वेश को ही धारण करते हुए भी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जी 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 बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको, और ख़ास करके यहाँ पे धाम में जो लोगों को क्रेज़ होता है, एक प्रकार का भी फ़िलहाल जो है हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के कारण तो और भी ज़्यादा है कि लोग सोचते हैं कि चलो हम भाग भाग के बस वृंदावन में आ ही जाएं। हाँ, लेकिन वृंदावन में आने के बाद भी यहाँ पे भी थोड़ा हमको ये जो भैया जो हमको बता रहे हैं, वो जो है वो सत्य भी जानना आवश्यक है कि हर प्रकार के जीव होते हैं, हर प्रकार के जीव का संस्कार होते हैं,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लोग जो हैं वो इसी तरीके से वेश धारण करके इसी तरीके से अपना, जैसे भैया ने तो कोई कर्तव्य छोड़े नहीं है एक्चुअली। अच्छा भैया, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, पर लेकिन मैंने तो देखा है छोटे छोटे 25 साल के 20 साल के जो युवा होते हैं वो ऐसे भाग भाग के आते हैं, बोलते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो नहीं मान रहे हैं और हम जो हैं वो अपना भक्ति करना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए जो है वो भैया ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। अच्छा, अभी हम ये जानते हैं भैया से कि क्या उनका जो जीवन का जो उनके जो कर्तव्य थे, क्या उनका उन्होंने किस तरीके से जो है वो पालन किया या कन्वर्ट किया गुरु सेवा में या भक्ति में, ये हम जानेंगे। जी भैया बताएं। माई दरअसल गृहस्थ जीवन में भी मैं रहा जी। बहुत प्रयास किया और हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन एक पिता के नाते भी, एक पति के नाते भी पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं आज जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उस मार्ग पर चलने के नाते मैं दोषारोपण किसी पर भी नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरे में दोष देखने से बेहतर है कि हम अपने दोष को देखें। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध, मेरे कर्मों का कुछ ना कुछ ऐसे कर्म मेरे रहे जिनका फल मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे ये सारी प्रतिकूलताएं देखने को मिली। और माता पिता, मुझे एक बात की तो आज भी मेरे को ये लगता है कि मैं गुरुदेव भगवान के लिए जितना मेरे मन में भाव है, तो मुझे लगता है कि गुरुदेव भगवान की मैं दिन प्रतिदिन अवज्ञा कर रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता के साथ रहते हुए उनकी सेवा नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रारब्ध वशात कुछ ना कुछ ऐसा हम लोगों का व्यवहार बन चुका है कि हम आपस में हमारी अनुकूलताएं बन ही नहीं पाती। मैंने गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार जब से गुरुदेव भगवान को सुनना मैंने प्रारंभ किया, तब से मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं इस कर्तव्य को पालन करने का प्रयास करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है। और मैं तो अभी भी अपने ठाकुर जी से, अपनी लाडली जी से, गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन के भावों को, ये स्थिति मेरे मन के भाव की बना दे कि मैं अगर कभी भविष्य में मेरी परिस्थिति ऐसी बने कि मैं उन दायित्वों को निर्वहन, इन सारे भाव से ऊपर उठ के मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूँ, तो शायद ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा और मैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा शायद पालन उस स्थिति में कर पाऊँगा। अच्छा, इस विषय में जैसे भैया ने बोला और मैं कथा व्यास हूँ तो मेरा तो भी मंतव्य रहता ही है। तो भैया ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो माता पिता की सेवा भले ही जितना ही प्रतिकूल हैं और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रारब्ध और अपने आप की ही गलती मानते हैं। लेकिन मैंने शास्त्रों में भी और अपने गुरु के श्रीमुख से भी सुना है, आप जानते ही मेरे शिक्षा गुरु श्री कृपालू जी महाराज जी हैं, तो हमको उनके श्रीमुख से जानकारी मिली है कि जो लोग जो हैं अपने भक्ति के लिए, धामवास के लिए, भक्ति के लिए जो हैं, अगर अपना कोई सांसारिक कर्तव्य जो है अगर उसको छोड़ते हैं तब भी वो बाधक नहीं है। इसके लिए श्री महाराज जी जो है वो उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे जो विभीषण था उसने अपने भाई का भी त्याग किया था, प्रहलाद जो हैं उसने अपने पिता का भी त्याग किया था। तो ये शास्त्रों में हमको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि अगर वास्तव में जीव जो है वो भक्ति करना चाहता है और वास्तव में वो भक्ति के मार्ग में है, उसका कहीं पे भी जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है, वो सीधा अपनी दिशा में चला जा रहा है, अपने गुरु के शरणागत होके वो धामवास करते हुए बस केवल भक्ति के पथ पे चल रहा है, तो उनके माता पिता और उनके जितने भी कर्तव्य जो और व्यक्तियों के प्रति, जो भी पत्नी है, पुत्र हैं और जो जिनके प्रति भी बनते हैं, उनका सबका ठेका जो है वो भगवान लेते हैं। तो इसके लिए हमको निश्चित हो जाना चाहिए कि अगर हम धाम में हैं और ठाकुर जी जो हैं, हम ठाकुर जी की भैया तो सेवा ही कर रहे हैं और ठाकुर जी की हम शरणागति लेके बैठे हैं, अपने गुरु जी की शरणागति लेके बैठे हुए हैं, तो वो कर्तव्य जो हैं वो अगर हम बाई चांस नहीं अदा कर पा रहे हैं तो उसका हमको कोई दोष नहीं लगता है। इतनी मेरी जानकारी है, तो भैया निश्चित हो जाए इस चीज़ के लिए। और बस जितना भी हमको आपके बारे में जो भी अभी हम फ़िलहाल जो हमारे दर्शकों को और हमको जानकारी मिली, इससे हमको बस मैं अगर इसका निचोड़ देखूँ तो बस ये है कि भाई जब से आपको भक्ति के लिए आपके दिल में जो है वो
इच्छा प्रकट हो, आप में व्याकुलता प्रकट हो, भाई शुरू कर दो। जहाँ पे भी हो, जिस स्थिति में हो, आप शुरू करो। जहाँ से भी आप शुरू कर दोगे वहाँ से आपको रास्ता मिलना शुरू कर देंगे। भैया ने पहले जो है वो खाली प्रवचन सुनना शुरू किया था, धीरे धीरे उनको अंदर ही स्वतः जो आइडिया मिलता गया कि क्या क्या करना है। आज भैया धाम में है, हर रोज़ महाराज जी के दर्शन करते हैं और जो है वो महाराज जी का भी इतना प्यार मिलता है। आप लोग महाराज जी के चैनल में भैया को देखे ही होंगे। और ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं। भैया ठाकुर जी को एकदम टिप टॉप रखते हैं और उनके लिए जो भी प्रसादम की और जो सारी व्यवस्था चाहिए वो अपने आप अपनी व्यवस्था करते हैं। वो कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट करते हैं। भैया कभी किसी से एक हाथ फैला के 1 रुपया कभी मांगते नहीं हैं, अपने आप इनका सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इनसे हमको ये भी सीख लेनी चाहिए कि अगर हम हरि गुरु और ठाकुर जी के भरोसे चलते हैं तो यहाँ पे कभी भी हमको कोई मांग जो है वो ना तो संसार के पास रखनी पड़ती हैं और ना तो अपने हरि गुरु के पास रखनी पड़ती हैं। वो स्वतः अपने आप सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और भैया की बहुत बड़ी कृपा रही कि आज उन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया। भैया हमेशा अपना पाठ करते रहते हैं, मैं देखती हूँ, अपना हमेशा चिंतन में डूबे रहते हैं, अपना प्रवचन सुनते रहते हैं। कई बार मैंने जो है उनको धूप में भी ऐसे चलते हुए देखा है, बारिश में भी ऐसे भीगते हुए देखा है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सहन है, उनको खुशी है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो धाम के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। तो बस हम जितने भी लोग हैं, हम जो इनको सुन रहे हैं और हमारे इनके माध्यम से जो हमको मैसेज मिला, हम सब उन लोगों के लिए, भैया के लिए, उनके कहना के लिए यही प्रार्थना करें कि ठाकुर जी उनको और सहनशीलता दे और ज़्यादा जो है उनकी भक्ति प्रबल हो, गुरु की शरणागति उनकी हमेशा बनी रहे और जल्दी से जल्दी जो है वो इसी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो इसी के साथ भैया हम, अगर आप अपनी ओर से कोई मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप ज़रूर दें। भाई मैसेज तो देखिए, इस संसार में रहते हुए हम सब दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई सीखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा फिर वही बात आ जाती है कि दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसको मानते नहीं। तो मेरा तो यही सब जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे सबसे यही कहना होगा कि देखिए, बहुत ही अल्प समय आपको मिला हुआ है, जीवन का एक क्षण का पता नहीं हमें। तो बस जितना हम सत्य को स्वीकार करते हुए, जितना हम नाम ईश्वर का ले सकें, जितना हम ईश्वर की साधना कर सकें, जो भी हम माध्यम ईश्वर की साधना का बनाएं। गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि अगर आपको जो कर्तव्य मिला हुआ है उस कर्तव्य को भी अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ में और बिल्कुल शुद्ध भाव से अगर आप पूर्ति करते हैं तो वो भी एक तरीके से भगवत प्राप्ति का ही मार्ग है। तो इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बिना किसी गलत भाव के, बिना किसी आपराधिक भाव के आप उसको पूर्ण कीजिए तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। जय श्री राधे। जी। इसी विषय पे मेरे को एक हमारे गुरुजी का, श्री महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज जी का जो है एक शॉर्ट वीडियो जो है मेरे को याद आया और उसमें भी श्री महाराज जी यही बता रहे हैं कि आप जिसकी भी सेवा आपको प्राप्त हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, जिसकी भी सेवा आपको प्राप्त हो, उस सेवा को अगर आप जो है वो अपने इष्ट की सेवा मान के, वहाँ पर आपकी राधा रानी, आपके युगल सरकार बसे हुए हैं, कोई भी जीव में, वो तो कण कण में है, तो कोई एक जीव में हम अगर उसकी मान्यता कर ले तो उसमें क्या कमी है? वो तो भगवान तो हर जगह हैं। तो भी आपके जो जितने भी प्रारब्ध कर्म है वो कट जाते हैं। प्रारब्ध कर्म कटने का कारण है कि अगर हमने इस जन्म का जो हमारा भोग जो है वो सुनिश्चित है, हमारे इस जन्म के साथ ही हमको वो भुगतना ही होता है, अगर वो हमारा कट जाए तो फिर हमारे जो भक्ति के रास्ते जो हैं वो और क्लियर होते हैं। तो इसके कारण जो है वो हमारी भक्ति तीव्र गति से आगे बढ़ती है और हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति वहाँ पे भी रह के कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो भैया के माध्यम से हमको सबको जानकारी मिली। और बस यही है कि हम सब लोग जो है भैया को शुभकामनाएं दें और भैया की जो है वो बहुत जो है वो थैंकफुल हो जाएं। और थैंक यू वेरी मच भैया। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे।